हाय, यह क्वेश्चन पैराबोला से रिलेटेड है और जेईई मेन 2025 में ही पूछा गया है रिसेंटली। फर्स्ट शिफ्ट का है, 29 जनवरी में पूछा गया है। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ते हैं और सोल्व करने का कोशिश करते हैं किस तरह से सोल्व किया जाएगा क्वेश्चन को। क्वेश्चन बोला है 2 पैराबोला है, हैव सेम फोकस। 2 पैराबोला है जिसका फोकस क्या है, सेम ही है। और उसके बाद बोला है कि दिए डायरेक्ट्रिसेज आर, क्या है डायरेक्ट्रिसेज, क्या है एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। जो 2 पैराबोला उसका डायरेक्ट्रिसेज होगा रिस्पेक्टिवली यही होगा, है नहीं। अब इफ दिज पैराबोला इंटरसेक्ट एट द पॉइंट्स ए एंड बी देन वी हैव टू फाइंड ए बी का होल स्क्वायर। सिंपल है। तो अपने को बेसिक्स अगर पता होगा, बेसिक्स ऑफ पैराबोला, उसमें क्या है कि अगर फोकस मालूम रहे, मान लीजिए अल्फा बीटा अगर फोकस मालूम है अपने को, या एच के मान लीजिए, जनरली एच के यूज करते हैं, या अल्फा बीटा जो यूज कीजिए, एच के अगर फोकस है और डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन मालूम है, डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स मालूम है, ए एक्स प्लस बी वाई अब प्लस सी इक्वल टू 0 मालूम है, तो इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या लिखते हैं, इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या लिखते हैं अगर पता होगा। आप लिख सकते हैं ना, क्या लिख सकते हैं। तो आपके पास इक्वेशन ऑफ पैराबोला होता है एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई, बताइए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर याद हो तो, है नहीं, ये चीज़ होती है ना, तो इस चीज़ का यूज कर सकते हैं आप। तो यहाँ पर एच के क्या है, फोकस है। ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी क्या है, डायरेक्ट्रिक्स इक्वेशन का जो होता है जब इक्वल टू 0 पुट कर देते हैं, एक ए वैल्यू होता है एक्स प्लस बी वाई प्लस, है नहीं। अरे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए क्या होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स, अभी क्या होता है कोफिशिएंट ऑफ वाई। सिंपल। तो सिमिलरली इसमें 2 पैराबोला है, इसका थोड़ा डायग्राम बनाते हैं, रफ डायग्राम, और चेक करते हैं कि 2 पॉइंट पर कट करेगा, क्योंकि बोला है ना क्वेश्चन, इफ दिस पैराबोला इंटरसेक्ट एट पॉइंट ए एंड बी, तो 2 पॉइंट पर कट करेगा पॉइंट्स ए एंड बी, तो वो दोनों का डिस्टेंस निकालेंगे, तो ए बी डिस्टेंस। रफ पैराबोला बनेगा तो थोड़ा बहुत आइडिया मिलेगा क्या करनी है और किस तरह से होगा। तो इसमें से एक पैराबोला, इसमें जब रफ डायग्राम बनेगा तो एक डायग्राम ऐसा होगा, एक डायग्राम ऐसा आएगा, क्योंकि ए क्या है, एक का डायरेक्ट्रिक्स क्या है बाई एक्सिस है, एक का डायरेक्ट्रिक्स क्या है एक्स एक्सिस है। तो बाई एक्सिस वाले जो इसमें तो पहले फोकस ही होगा 4,3, फोकस ही होगा ना 4,3, तो फोकस फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। और इस तरह से देखिएगा तो क्या आएगा, अपने को पता है कि जो ए होगा ये वर्टेक्स होता है, वर्टेक्स इज मिड पॉइंट, वर्टेक्स पता है इसका पैराबोला का, वर्टेक्स क्या होता है मिड पॉइंट ऑफ फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स पर जो परपेंडिकुलर होता है, यहाँ पर क्या होता है दोनों का मिड पॉइंट होता है। तो ए बोल सकते हैं कि ए जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस सेम होता है पैराबोला। क्लियर है ना। तो इस चीज़ को तो ए चीज़ होती है, एक तो ऐसा पैराबोला बनेगा, है नहीं, एक पैराबोला ऐसा बनेगा, क्योंकि अपने को क्या बोला ए डायरेक्ट्रिक्स है ना बाई इक्वल टू 0, सॉरी एक्स इक्वल टू 0 ना, बाई एक्सिस का क्या होता है, बाई एक्सिस का इक्वेशन एक्स इक्वल टू 0, और एक्स एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है बाई इक्वल टू 0। तो डायरेक्ट्रिक्स एक का इक्वेशन ये होगा, एक का इक्वेशन ये हो जाए। बोलिए एक्स एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है, एक्स एक्सिस इक्वेशन क्या होता है बाई इक्वल टू 0 होता है ना जी। अब बाई एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है एक्स इक्वल टू 0, ये पता है ना, बेसिक्स चीज़ें तो पता होगी, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पर ही होंगे। तो एक पैराबोला ऐसा बनेगा, एक पैराबोला आपका ऐसा बनेगा, इस टाइप का बनेगा समथिंग। तो 2 पॉइंट पर कट करेगा, तो ए पॉइंट और बी पॉइंट, तो ए जो डिस्टेंस निकालेंगे ए इसी का स्क्वायर कर देंगे, ए बी लेंथ निकाल लेंगे, ए बी लेंथ निकाल के और दोनों का ए बी लेंथ निकाल के स्क्वायर कर देंगे, तो उसी का वैल्यू पर पूछ रहा है। तो क्या है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ही निकालना। दैट मीन्स एक पैराबोला है तो इसका इक्वेशन कुछ ना कुछ होगा ना इसी पैराबोला का। सिमिलरली ये जो पैराबोला है इसका भी कुछ ना कुछ इक्वेशन होगा। बोलिए इस पैराबोला का कोई ना कोई इक्वेशन होगा, इस पैराबोला का कोई ना कोई इक्वेशन होगा, तो दोनों पैराबोला के इक्वेशन को सोल्व कर लेंगे, दैट मीन्स पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेंगे, तो अपने का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वही पॉइंट नहीं निकल जाएगा एंड में। बोलिए आई फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा ना, ऐसा तो नहीं कि अदर क्वाड्रेंट में आ जाएगा, तो ये भी पॉइंट जो होगा क्या आएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। बोलिए तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। तो अब सोल्व करने का कोशिश करते हैं, बनाने का कोशिश करते हैं किस तरह से सोल्व करेंगे। तो पहले क्या करते हैं, दोनों पैराबोला का इक्वेशन निकाल लेते हैं। तो कैसे निकालेंगे, अपने को बेसिक डिफिनेशन पता है, अगर फोकस मालूम है, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन मालूम है, तो इस तरह से यूज कर सकते हैं। तो अपने को पहले डायरेक्ट्रिक्स ले लेते हैं, और डायरेक्ट्रिक्स
एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस है मतलब बाई इक्वल टू जीरो। फोकस तो सेम ही है, अपने फोकस मालूम रहे एच के और इसका डायरेक्ट्रिक्स इक्वेशन मालूम रहे, तो इस तरह से यूज करके पैराबोलिक इक्वेशन लिख सकते हैं। तो अपने फोकस कितना बताइए, 4,3 है ना जी, ठीक है ना, 4,3 है ना फोकस, तो उसी चीज़ का यूज कर लीजिए। तो क्या लिखिएगा, x-4 का होल स्क्वायर y-3 का होल स्क्वायर, और ये क्या है बाई इक्वल टू जीरो। तो बाई इक्वल टू जीरो पुट कीजिएगा तो एक्स एक्सिस है ना, तो लेफ्ट साइड वाला यूज करना, तो बाई का स्क्वायर हो जाएगा डिवाइडेड बाई 1 का स्क्वायर, क्योंकि एक्स का कोफिशिएंट कितना जीरो है ना, इसमें एक्स बाई इक्वल टू जीरो का मतलब क्या है, जीरो इंटू एक्स और जीरो सॉरी 1 इंटू वाई और प्लस कितना जीरो इंटू सी। सी कितना है, सी है ना, सी कांस्टेंट है तो जीरो है, यहाँ पर एक्स का कोफिशिएंट जीरो, तो यही चीज़ यूज करेंगे तो ये आ जाएगा। तो आपके पास अगर एक्स एक्सिस रहे डायरेक्ट्रिक्स तो क्या हो जाएगा, x-4 का होल स्क्वायर और y-3 का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना बाई स्क्वायर, इसे 1 मान लीजिए। सिमिलरली डायरेक्ट्रिक्स अगर बाई एक्सिस रहे तो क्या आ जाएगा, बाई एक्सिस रहे तो x इक्वल टू जीरो होगा। अच्छा इसी तरीके से क्या लिखे, x-4 का होल स्क्वायर y-3 का होल स्क्वायर और इक्वल टू एक्स स्क्वायर, बोलिए लिख सकते हैं ना। सिमिलरली ऐसे यूज कर लेंगे, इसे दो मान लीजिए। अब इसी दोनों को सोल्व करेंगे, इसी दोनों इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो एक्स और वाई का वैल्यू निकलेगा, और एक्स और वाई का जो वैल्यू निकलेगा क्या आएगा, एक्स स्क्वायर फर्स्ट क्वाड्रेंट में आना चाहिए, बोलिए होगा ही नहीं होगा। इसी दोनों को सोल्व करेंगे तो अपने पास क्या निकल जाएगा, वैल्यू निकल के आएगा। तो इसमें से दोनों को सोल्व करेंगे तो लेफ्ट साइड देखिए दोनों इक्वल है कि नहीं है, और दोनों इक्वल करेंगे तो बाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर आ जाएगा, तो बाई इक्वल टू कितना आ जाएगा प्लस माइनस एक्स आ जाएगा, प्लस माइनस एक्स आएगा। और हमें पता है कि अगर दो इक्वेशन में बाई इक्वल टू प्लस माइनस एक्स आएगा तो बाई इक्वल टू माइनस एक्स आएगा, बाई इक्वल टू एक्स आ जाएगा। तो बताइए बाई इक्वल टू हमें क्या चाहिए, बाई इक्वल टू माइनस एक्स लेंगे, अगर एक्स पॉजिटिव हो गया तो बाई निगेटिव हो जाएगा, तो ये तो पॉसिबल नहीं है ना इस कंडीशन में। अगर इफ़ एक्स ग्रेटर देन जीरो तो बाई क्या हो जाएगा लेस देन जीरो, या एक्स लेस देन जीरो तो बाई ग्रेटर देन, ये तो पॉसिबल नहीं होगा ना, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो नहीं बन सकता, तो ये क्या हो जाएगा रिजेक्ट कर दीजिए। अब इसको रख सकते हैं, बाई इक्वल टू एक्स को रख सकते हैं ना, बाई इक्वल टू एक्स को, तो इसे जब रख सकते हैं तो क्या आ जाएगा, अगर ये पॉजिटिव हो गया तो ये भी पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में बन सकता है नहीं, लेकिन ये पॉसिबल नहीं होगा, तो बाई इक्वल टू एक्स ही रखेंगे। तो बाई इक्वल टू एक्स रखते तो सोल्व कर लेते, एक्स का वैल्यू निकाल लेते, एक्स का वैल्यू निकालेंगे नहीं, इसको क्वाड्रेटिक में बना लेंगे। क्यों बोल रहे हैं समझ में आएगा अभी। अगर बाई इक्वल टू एक्स रहे तो इससे आगे की ओर बढ़ेगा, तो बाई इक्वल टू एक्स रहे किसी इक्वेशन में कीजिए ना, इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए, बाई इक्वल टू एक्स पुट कीजिए, पुट बाई इक्वल टू एक्स इन इक्वेशन 1 या 2 किसी में यूज कर लिए ना, 1 या 2 में, तो 1 में ही यूज कर लिए तो कितना आ जाएगा x-4 का होल स्क्वायर और y-3 बाई इक्वल टू एक्स बोले तो x-3 का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर, बोलिए होगा ना। तो इसको कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर अब प्लस 16 और माइनस 8x, सिमिलरली एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x इक्वल टू एक्स स्क्वायर, बोलिए। अब इसे एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर 8 माइनस 8x माइनस 6x माइनस 14x और 16 प्लस 9 25। ये एक्स एक क्या बना क्वाड्रेटिक इन एक्स बना कि नहीं, क्वाड्रेटिक इन एक्स बना, तो इसमें अगर एक्स क्वाड्रेटिक इन एक्स बना इसका मीनिंग क्या है, दैट मीन्स इसके 2 रूट्स होंगे ना। अब इसके 2 रूट हो जाएंगे तो इसका मतलब क्या है, पॉइंट ए पॉइंट बी का पॉइंट ए का एक्स कोऑर्डिनेट पॉइंट बी का भी कोऑर्डिनेट बनेगा, है नहीं बताइए। इसमें 2 रूट बनेंगे, मान लीजिए x1 और x2 पॉइंट बने, x1 और x2 कोऑर्डिनेट बना, ये x1 x2 रूट्स बने, तो हम बोल सकते हैं ना x1 x2 क्या हो जाएगा, पॉइंट ए का एक्स कोऑर्डिनेट होगा, पॉइंट बी का एक्स कोऑर्डिनेट होगा, बोलिए। तो इसमें से बोल सकते हैं अगर मान लीजिए पॉइंट ए इक्वल टू x1 बाई 1 मान लेते हैं, इसे x2 बाई 2 हो जाएगा, तो x1 x2 कहाँ से दिया जाएगा, x1 x2 कहाँ से दिया जाएगा, x1 x2 जो है रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 25 इक्वल टू 0 यहाँ से मिलेगा ना। तो यहाँ से बोल सकते हैं कि x1 x2 कहाँ से आएगा, यहाँ से आ जाएगा, ठीक है ना, तो यहाँ से निकलेगा x1 x2 यही है ना, तो ये ठीक है। तो अब क्या करना है बताइए, हम निकाल सकते हैं इसका सम कितना हो जाएगा, और किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी इक्वल टू 0 रहते, इसका अगर रूट्स है अल्फा और बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा कितना आता है माइनस बी बाई ए होता है, पता है ना, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है सी बाई ए, इसी चीज़ का यूज करेंगे। तो x1 x2 क्या है रूट है, तो x1 प्लस x2 कैसे आएगा माइनस बी बाई ए, तो माइनस पहले हो जाएगा माइनस 14 बाई ए, ए क्या है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो 14 आ जाएगा। तो इतना तो क्लियर है ना, x1 प्लस x2 इक्वल टू 14 आ जाए, बोलिए होगा नहीं। और फिर इसी तरह प्रोडक्ट कितना होता है 2 रूट का, तो x1 इंटू x2 का प्रोडक्ट कितना हो जाएगा सी बाई ए 25 बाई 1 हो जाएगा,
आ रहा है ना समझ में। तो x1 x2 निकल गया अपने पास, क्लियर है यहाँ तक। तो इसी तरीके से आप क्या करना है, आपको इसी तरीके से सिमिलरली क्या करना है, सिमिलरली आपको क्या करना, x इक्वल टू बाई रख दीजिए इन इक्वेशन 1, x इक्वल टू बाई इन इक्वेशन 1, कोई फर्क नहीं पड़ता, x इक्वल टू बाई रख दीजिए। क्या कीजिए, x इक्वल टू बाई। सिमिलरली अगर x यहाँ पर क्या है, x इक्वल टू बाई या बाई इक्वल टू x रखें, तो जिस तरह से अगर रखेंगे तो आपको x1 प्लस x2 इक्वल टू 14 आएगा। तो सिमिलरली बाई 1 प्लस बाई 2 का वैल्यू ऐसी आएगा ना, क्योंकि रूट्स तो इक्वल है ना, बाई इक्वल टू एक्स क्या है, बाई इक्वल टू एक्स क्या है, इक्वल है। तो सिमिलरली बाई 1 प्लस बाई 2 नहीं निकाल सकते, बाई 1 इंटू बाई 2 नहीं निकाल सकते। आप निकालिएगा तो क्या आ जाएगा, बाई 1 प्लस बाई 2 का वैल्यू 14 आएगा, और बाई 1 इंटू बाई 2 का भी वैल्यू 25 आएगा, सेम आएगा। x1 प्लस x2 का वही आ जाएगा, और x1 इंटू x2 25। सिमिलरली बाई 1 प्लस बाई 2 भी 14 आएगा, बाई 1 इंटू बाई 2 25 आएगा। तो ये चीज़ क्लियर हो गया। तो अपने पास जो निकालने बोला है तो उसको यूज कर लेते हैं। आप कहिएगा सर क्या निकालने बोला है, तभी जस्ट देखे थे, ये जो पॉइंट है यही डिस्टेंस है ना, पॉइंट ए पॉइंट बी के बीच का लेंथ निकालना। तो कैसे निकालते हैं, हमें पता है x1 ए है, बाई 1 ए क्या है, x2 है और बाई 2 है। बोलिए कोई दिक्कत तो नहीं है। अभी ए बी का जो डिस्टेंस फार्मूला यूज कर लेते हैं, कैसे निकालेंगे बताइए, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, अब बाई 2 माइनस बाई 1 का होल स्क्वायर। अब क्या सर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर कैसे निकाले, बाई 2 माइनस बाई 1 का होल स्क्वायर कैसे निकाले। ये तो परेशानी है जी। हमें मालूम क्या है, हमें निकालना क्या है, ए बी का होल स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देते, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, अब बाई 2 माइनस बाई 1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। बोलिए अब यहाँ पर समझिएगा क्या करना है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर को ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ देखिए थोड़ा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर कैसे लिख सकते, देखिएगा x1 प्लस x1 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू x1 इंटू x2 लिख सकते हैं नहीं। कहेगा सर कैसे लिखेंगे, देखिए इसे कीजिए x1 प्लस x2 का होल स्क्वायर, x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर, अब प्लस 2x1 x2 माइनस 4x1 x2, इसे लिख सकते हैं x1 प्लस x1 स्क्वायर x2 स्क्वायर, और 2x1 x2 माइनस 4x1 x2 कितना, माइनस 2x1 x2, इसे क्या लिखे, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं। तो यहाँ से इसको लिख सकते हैं, कैसे लिखेंगे बताइए, x2 प्लस x1 का होल स्क्वायर माइनस 4x1 x2 लिख सकते हैं। बोलिए ये आ गया इसके लिए। और सिमिलरली इसके लिए कैसे लिखेंगे, बाई 2 प्लस बाई 1 का होल स्क्वायर, अब प्लस 4 सॉरी माइनस हो जाएगा ना, हमें माइनस करनी है, माइनस 4 बाई 1 बाई 2 होगा या नहीं होगा। अब आपने पता है x1 x2 का वैल्यू पता है, x1 इंटू x2 का वैल्यू पता है, बाई 2 प्लस बाई 1 का वैल्यू पता है, बाई 1 इंटू बाई 2 का वैल्यू पता है, सिंपल है। तो हमें पता है x1 प्लस x2 का वैल्यू पता है, x1 इंटू x2, सिमिलरली वही करेंगे। x1 प्लस x2 का वैल्यू कितना 40, तो 40 लग देते, 40 का स्क्वायर, और माइनस x1 इंटू x2 25, सिमिलरली क्या करेंगे 14 का स्क्वायर और माइनस 4 इंटू 25, ठीक है ना। तो ये 2 टाइम्स हो जाएगा कितना 14 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 25, कोई दिक्कत नहीं। तो 2 इंटू कितना हो जाएगा 196 और माइनस 100, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब क्या 14 का स्क्वायर 196 होता है, तो इंटू 96 192, बोलिए आएगा कि नहीं आएगा। तो क्वेश्चन इजी था, प्रॉब्लम बस ये है कि जो पाराबोला है इसका इक्वेशन किस तरह से निकालेंगे। अगर बेसिक डिफरेंशियल पता हो पाराबोला का तो आसानी से यूज कर सकते हैं, क्योंकि अगर पाराबोला में अगर फोकस मालूम हो, डायरेक्ट्रिक्स मालूम हो तो डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, इस तरह फार्मूला यूज कर। बोलिए इस तरह से यूज कर लेंगे तो हमें पता है कि जब दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकलेगा वो किस क्वाड्रेंट में जाएगा। तो थोड़ा रफ फिगर तो बनानी पड़ेगी। अब कहेगा सर ऐसे ही हो जाएगा, तो बताइए ऐसे ही हो जाएगा, तो बाई इक्वल टू माइनस एक्स भी आने वाला है, तो कैसे यूज करेंगे बताइए। तो इसको थोड़ा रफ आइडिया होनी चाहिए कि कौन सा पॉइंट कहाँ आएगा, उसके बाद आप इस चीज़ को यूज कर सकते हैं। तो अपने पास क्या आ गया, ए बी का होल स्क्वायर कितना आ गया 2 इंटू 96 इक्वल टू 192। दैट मीन्स क्या बोल सकते हैं, इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, 100 फर्स्ट ऑप्शन ही है सही। तो ठीक ही है। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, एक क्वेश्चन और सोल्व करते हैं और देखते हैं कि क्या हो रहा है। 4th नंबर क्वेश्चन में बोला है लेट ए बी सी बी ए ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय लाइन्स। देखिए यहाँ लेट ए बी सी बी ए ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द लाइन्स क्या है, लाइन्स का इक्वेशन दिया हुआ 7x माइनस 6y प्लस 3 इक्वल टू 0, x प्लस 2y माइनस 31 इक्वल टू 0 एंड 9x माइनस 2y माइनस 19 इक्वल टू 0। डेट्स ओके ना। एक क्या दिया है, 3 इक्वेशन है। अब 3 इक्वेशन से एक ट्रायंगल बनाया गया, 3 इक्वेशन मतलब लाइन ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन्स में इससे क्या बनाया गया, ट्रायंगल बनाया गया। और क्या बोला है, लेट द पॉइंट एच के बी इमेज ऑफ द सेंट्रॉइड। तो ठीक ही है, पहले क्या बोला है
पहले देख लेते हैं, उसके बाद डायग्राम बना लेते हैं तो अच्छा रहेगा। एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल ABC है, जो किस तरह से फॉर्म किया गया है। एक का इक्वेशन है 7x - 6y + 3 = 0, एक का इक्वेशन है x + 2y - 31 = 0, एक का इक्वेशन है 9x - 2y - 19 = 0। ये तीन इक्वेशंस लाइन ऑफ इक्वेशंस ऑफ लाइन्स दिया है। इससे क्या एक ट्रायंगल बनाया गया है। इस ट्रायंगल का कोई ना कोई सेंट्रॉयड होगा, है नहीं? तो ट्रायंगल का कोई ना कोई सेंट्रॉयड होगा, तो समथिंग है हियर, इसे मान लेते हैं जी, इसे मान लेते हैं जी। अब जो सेंट्रॉयड है इसका बता रहा है, पूछ रहा है, देखिए पूछा है पॉइंट एच के बी इमेज ऑफ सेंट्रॉयड ऑफ ट्रायंगल ABC इन द लाइन, किसके लाइन के अबाउट पूछा है? ट्रायंगल ABC इन द लाइन 3x + 6y - 53 = 0। दैट मीन्स बोला है कि ये जो सेंट्रॉयड आएगा, सेंट्रॉयड जी है, इसका मिरर इमेज है, सेंट्रॉयड जी है। पहले तो क्या करना है, इसे सोल्व करेंगे इस इक्वेशन को। तो इस इक्वेशन को सोल्व करने के बाद अपने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेना। जब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेंगे ABC, जिससे सेंट्रॉयड निकाल लेंगे। और सेंट्रॉयड निकालने के बाद आप क्या कीजिएगा, उसके बाद बोला है कि इसका मिरर इमेज आएगा, इस पॉइंट का सेंट्रॉयड का, इस पॉइंट सेंट्रॉयड का मिरर इमेज अबाउट किस लाइन है 3x + 6y - 53 = 0। इस लाइन के क्या, इस लाइन के अबाउट मिरर इमेज कितना आएगा, जो है वो इस जी का मिरर इमेज HK है, HK। तो ही पूछा HK जब आ जाए तो अपने को किसका वैल्यू निकालना है, h² + k² + HK। तो हमें पहले तो क्या करना है, पहले हमें जी निकालना है, सेंट्रॉयड निकालना है। सेंट्रॉयड निकालने के बाद अपने को क्या करना है, HK पॉइंट निकाल लेना। HK पॉइंट निकालेंगे, उसके बाद इसका वैल्यू निकालना। तो सिंपल है, पहला काम तो क्या करना है, सेंट्रॉयड निकालेंगे। तो सेंट्रॉयड क्या सिंपल है, कैसे निकालेंगे, पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकालेंगे, सिंपल है, दो इक्वेशन को सोल्व कर लेते हैं। तो परस्पर पहले क्या करते हैं, पॉइंट B निकालते हैं, फिर पॉइंट A ने पॉइंट AC। तो पहले पॉइंट A निकाल लीजिए, पॉइंट A निकालिए। तो किस तरह से निकालेगा, दो इक्वेशन दिया हुआ है 9x माइनस पॉइंट A कैसे निकाला जाएगा, पॉइंट A कैसे निकालेगा बताइए। एक इक्वेशन 9x - 2y और -19 = 0। एक इक्वेशन क्या है x + 2y - 31 = 0, यही है ना। अभी दोनों इक्वेशन को सोल्व कीजिएगा तो आपका x और y पॉइंट निकल जाएगा। तो निकाल लेते हैं। तो x y पॉइंट दोनों को ऐड कर दीजिए, इस दोनों को ऐड कर दीजिए तो कितना आ जाएगा देखिए। और 2 - 2y कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 10x आप कितना आ जाएगा -50 आ जाएगा ना। देखिए ना, 910 और 314 50 आ जाएगा। दैट मीन्स x = 5 बोल सकते हैं। तो x = 5 निकल गया। इसका x कोऑर्डिनेट पॉइंट A के लिए बता रहा हूँ, पॉइंट A के लिए x कोऑर्डिनेट 5 आ गया, तो x = 5 आ गया, तो यहाँ पुट कर देते हैं, पुट कर दीजिए। 2y - 31 = 0, तो 2y कितना है -26 = 0, y = 26/2 = 13। दैट मीन्स ये जो पॉइंट आया 5 और 13 आ गया, है नहीं। तो ये पॉइंट निकल गया, सिंपल है। सिमिलरली क्या करेंगे, पॉइंट B भी निकाल सकते। तो पॉइंट B कैसे निकालेगा, 4 पॉइंट B कैसे निकालेगा बताइए। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, पॉइंट B क्या होगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन्स 9x - 2y - 19 = 0, 7x - 6y + 3 = 0। बोलिए, सिंपल है, इसका भी यही करते हैं। 9x - 2y - 19 = 0, और क्या कर सकते हैं 7x - 6y + 3 = 0। क्या कीजिए, इसको -6 है तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए इस इक्वेशन को, और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिए। 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद सब्ट्रैक्ट कर दिए, तो 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 7x 7 नहीं 21x आ जाएगा, 21x। और माइनस नहीं, इसको मत कीजिए, इसको कर दीजिए, इस इक्वेशन को सेव कर दीजिए। इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, क्योंकि -6 आ जाएगा। तो इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, कितना आ जाएगा, इसको कीजिए 27x और -6y और -57 = 0। इसको कीजिएगा तो 7x -6y + 3 = 0। अब इसको कीजिए, माइनस आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, माइनस का सब्ट्रैक्ट करना है ना। तो कितना आ जाएगा 20x, ये 6y कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास कितना आ जाएगा -60 -70 57 और -3 कितना -60 आ जाएगा। अब इसका कीजिए तो 20x = 60 आ जाएगा, x बराबर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। बोलिए, होगा ना जी। तो x = 3 आ गया, तो आप क्या कीजिएगा, x = 3 इसमें पुट कर दीजिए। तो 21 - 6y + 3 = 0, और 21 + 3 = 6y, y = कितना 24/6 = 4। दैट मीन्स पॉइंट B क्या निकल गया है 3 और 4। बोलिए, 3,4 हो जाएगा, x कोऑर्डिनेट 3, y कोऑर्डिनेट 4। यहाँ तो कोई परेशानी तो नहीं है। अब पॉइंट C निकालना है, तो पॉइंट C इसी तरीके से निकाल लेंगे।
तो पॉइंट सी निकालिए। कैसे निकालेंगे? अपने पास x प्लस 2y माइनस 31 इक्वल टू 0 है, 7x माइनस 6y अब प्लस 3 इक्वल टू 0 है। क्या कीजिएगा बताइए? ये 3 से मल्टीप्लाई कर दिए, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। और 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपके पास आएगा 3x अब प्लस 6y अब माइनस 93 इक्वल टू 0। अब इसे कीजिएगा तो कितना आ जाएगा? 10x अब माइनस 90 इक्वल टू 0। एक्स बराबर 90/10 इक्वल टू 9। 9 आएगा ना? बोलिए। जब 9 आ जाएगा तो अब क्या कीजिएगा? x इक्वल टू 9 यहाँ रख दीजिए। अब x इक्वल टू 9 यहाँ रख 9 2y माइनस 31 इक्वल टू 0। ये कितना आ जाएगा? 2y माइनस 22 इक्वल टू 0 बाई इक्वल टू 11। दैट मीन्स क्या लिख सकते हैं? 9 और 11 हो जाएगा। 9 और 11 आ जाएगा ना? तो अपने पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ही निकल गया सारे। दैट मीन्स पॉइंट ऑफ वर्टिसेज ऑफ ट्रायंगल ABC निकल गया। तो क्या आ जाएगा? ए पॉइंट कितना आया था? 513 है ना? 513। पॉइंट भी कितना है? 3 4। देख लीजिए, पॉइंट भी 3 4 और पॉइंट सी 9 11। 9 11 अब क्या हो जाएगा? सेंट्रॉइड निकल जाएगा। सेंट्रॉइड इसे जी माने तो जी कितना हो जाएगा? पता है कि अगर x1/1 x2/2 और x3/3 मालूम हो तो क्या होता है? x कोऑर्डिनेट का सम डिवाइडेड बाई 3 होता है। तो यही करते हैं। क्या कीजिएगा? 9 प्लस 14 और 13 17/3 हो जाएगा। 9 प्लस 14 और 14 प्लस 3 17। अब ये कि देखिए 11 13 24 और 28/3 28/3। तो हमें सेंट्रॉइड मालूम हो गया। तो अपने को जो करना है, अब अपने को यही करना है, पॉइंट एच के निकालना। तो कैसे निकालेंगे? एच और के कैसे निकालेंगे? अपने को पता है जी मालूम हो गया। जी कितना है? 17/3 या 28/3। हमें पता है ना सेंट्रॉइड कैसे निकालते हैं? एक्स कोऑर्डिनेट का सारे वर्टिसेस का एक्स कोऑर्डिनेट का सम कर देता है डिवाइडेड बाई 3। इसी तरीके से बाई कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हैं? सभी वर्टिसेस का बाई कोऑर्डिनेट का सम कर देता है, डिवाइड 3 कर देते, तो वही निकल कर लीजिएगा। तो 17/3 28/3। तो 17/3 और 28/3 अपने को मालूम हो गया। और अपने को जब मालूम हो गया तो हमें क्या निकालना है? एच के पॉइंट निकालना है। तो कैसे निकालें? तो इसका बेसिक्स अगर फार्मूला पता होगा, मिरर इमेज कैसे निकालते हैं। अगर कोई पॉइंट x1, y1 रहे और हमें निकालना है इसका मिरर इमेज ax प्लस by अब प्लस c इक्वल टू 0 के बाद, तो कैसे निकालते हैं? अगर ax2 इसे x2 मान लीजिए, y2 मान लीजिए, मिरर इमेज पॉइंट है, तो कैसे निकालते हैं? इस पॉइंट इस लाइन के बाद परपेंडिकुलर होगा, ए डिस्टेंस इक्वल होगा। तो कैसे निकालते हैं? हमें फार्मूला मालूम होगा x2 माइनस x1 डिवाइडेड बाई ए कोफिशिएंट ऑफ x इस लाइन में, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई बी माइनस 2 इंटू ax1 अब प्लस by1 अब प्लस c डिवाइडेड बाई a² प्लस b²। बोलिए, यही होता है ना जी? तो इसी चीज़ का यूज करना है आपको। क्या करना है? इसी चीज़ का यूज करना है। अब कैसे करेंगे देखते हैं। नहीं समझ में? मैं क्या बोल रहा हूँ, x1, y1 पॉइंट मालूम है, इसी पॉइंट का मिरर इमेज निकालना है इस लाइन के वो। तो x2, y2 मान लिए मिरर इमेज पॉइंट है। तो इसका फार्मूला क्या होता है? x2 माइनस x1 डिवाइडेड बाई ए वेयर ए इज कोफिशिएंट ऑफ x, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई बी इक्वल टू माइनस 2 इंटू ax1 प्लस बी वाई प्लस सी डिवाइडेड बाई a² प्लस b²। ठीक है ना? तो इसी चीज़ को अब क्या करना है? अपने को निकालना है इस लाइन के अबाउट ना, इस लाइन के अबाउट निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? इसी फार्मूला का यूज कर लेते हैं। तो कैसे फार्मूला यूज करें बताइए? एक एच के है ना, तो x2/2 है, तो हम लिख सकते हैं h माइनस 17/3 डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ x3। ठीक है ना? फिर लिखेंगे बाई 1 मतलब बाई क्या है? बाई एच के है ना, के माइनस 28/3 डिवाइडेड बाई कितना? कोफिशिएंट ऑफ बाई, तो कोफिशिएंट ऑफ बाई 6 हो जाएगा। और फिर माइनस 2 इंटू ax1, तो ax1 कितना हो जाएगा? ये 3x इंटू 17/3 3 इंटू 17/3 अब प्लस 6 इंटू बाई 6 इंटू बाई 1, तो बाई 1 कितना हो जाएगा? 28/3। ठीक है ना? माइनस कितना? 53 और डिवाइडेड बाई a² प्लस b² 3a² प्लस 6²। ठीक है ना? तो इस चीज़ से तो मुझे नहीं लगता कोई परेशानी है आप लोग को। तो अपने को h माइनस 13/3 इक्वल टू k माइनस 28/3/6 इक्वल टू माइनस 2 इंटू और इसे कि 3 कैंसिल 3 2 जा 6, तो कितना आ जाएगा? 17 प्लस 56 और माइनस 53 ना, डिवाइडेड बाई 36 प्लस 9, तो कितना लिखिएगा? माइनस 2 इंटू एक कितना 73 हो जाएगा। 73 माइनस 53 कितना आ जाएगा?
20 20 आ जाएगा, तो 20/45 हो जाएगा। कितना आ जाएगा? 45 आ जाएगा। तो इसको कैसे कर सकते हैं? h माइनस 13 3/3 और k माइनस 28/3/6 ना। तो जब एक कर सकते हैं आप कितना लिखिएगा? -2 × 20/45। अब क्या करते हैं, डायरेक्ट यूज कर लीजिए इसको, पहले इसका है फिर यहाँ से निकाल लेते। इस एक कीजिएगा तो h माइनस 13/3 -2 × 20/45 और इंटू 3 यही आएगा ना। अब इसको यूज कीजिएगा तो कितना 315 आ जाएगा, और कितना आ जाएगा 3 5 जा और 4 5 जा, तो -8/3। तो h इक्वल टू -8/3 अब प्लस 13/3 आ जाएगा। तो जब एक कीजिएगा तो कितना आ जाएगा? देख लीजिए, 3 5 जा 15 आ जाएगा, 15 3 जा, ठीक है, 3 5 जा 4 -8/3 -8/3 17/3 है, इसको भूल मत जाएगा, इसलिए गलत हो सकता है 17/3। तो ये कितना आ जाएगा? 17 - 8 कितना 9/3 आ जाएगा, तो 3 आ जाएगा। एच का वैल्यू कितना है? 3। सिमिलरली आप इसको लीजिए k माइनस 28/3/6, तो इसका जब यूज कीजिएगा तो k माइनस 28/3 तो -2 × 20/45 इंटू 6 आ जाएगा। तो अभी जितना निकाले थे कितना आया था? -8/3, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो 2 से मल्टीप्लाई -16/3 आ जाएगा। और ठीक है, k माइनस 28/3, तो k का वैल्यू कितना आ जाएगा? -16/3 प्लस 28/3, तो कितना आ जाएगा? 12/3, दैट मीन्स 4 है। निकाल लीजिएगा खुद ही, तो k इक्वल टू वैल्यू 4 आ जाएगा। तो h इक्वल टू 3 आ गया, k इक्वल टू 4 आ गया, है नहीं। इसको इस तरह से यूज कर लीजिएगा। अपने को जो पूछा है h और k का वैल्यू आ गया, तो अपने का वैल्यू पूछा है h² + k² + hk, तो सिंपल है। तो h² + k² + hk क्या लिखेगा? h बराबर 3² + k बराबर 4² और प्लस 3 × 4, तो यूज कर लिए 6 + 9 यार 3² 9 और 4² 16 और प्लस 12, तो कितना आ जाएगा? 25 + 12 दैट मीन्स 37 आ जाएगा। तो इस तरह से यूज करना है, सिंपल क्वेश्चन है, बस ये कैलकुलेशन है। कैलकुलेशन क्या है? इस तरह से आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है, दैट मीन्स वर्टिसेज ऑफ ट्रायंगल ABC निकालना है, वेयर लाइंस इक्वेशन ऑफ साइड दिया हुआ है, तो उससे निकाल सकते हैं। और उसके बाद पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकल जाएगा, दैट मीन्स वर्टिसेज निकल जाएगा, तो सेंट्रॉइड निकल जाएगा। जो सेंट्रॉइड मालूम हो गया, तो अपने पास जो पूछा था कि इस लाइन के अबाउट इसका मिरर इमेज जो है, इमेज जो बनेगा एच के, तो एच के है, तो इस तरह से यूज कर सकते हैं। इस फार्मूले का यूज कर ऑलरेडी देख चुके हैं नहीं। उसके बाद कैलकुलेशन ही है, और इस तरह से सोल्व करके अपने पास h² + k² - h के प्लस के h का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो अपने पास जो वैल्यू पूछा था वो ऑलरेडी निकाल चुके हैं। 2 क्वेश्चन सोल्व किए, तो 4 क्वेश्चन सोल्व किए। 2 क्वेश्चन प्रीवियस वीडियो में सीखे थे किस तरह सोल्व करना, और 2 क्वेश्चन इसमें देखें, ठीक है ना। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, अच्छा बुरा जो भी देना हो देते रहिएगा। आप लोग वीडियो तो शेयर भी नहीं करते, लाइक नहीं करते, आपकी मर्जी हो, जो बोलना था बोल दिया। और कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में लिखिए। थैंक यू।